गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं काइफस स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसा कि अभी कंडीशन हो गई है किड्स की कि वो एक राइटिंग वर्क हो, उसके बाद फिर कोचिंग हो, फिर स्कूल, ये सारा कुछ कंडीशन में क्या होता है, रेगुलर उनकी सिटिंग हो जाती है। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं वो वेज शेप में उनकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होने लगती है। तो नॉर्मली शेप हल्का एस एस टाइप होता है, मतलब बिल्कुल स्लाइट एस साइड होता है। लेकिन अगर हम बहुत झुक कर बैठे हैं एकदम, तो हम्प डेवलप होता है और जो आपका पीठ वाला भाग है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर है, ये फॉरवर्ड बेंडिंग है आपका हेड और बिल्कुल स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, तो आप समझ लीजिए कि ये काइफस स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। कई बार ये चीज़ होती है प्रोग्रेसिव, मतलब धीरे 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 आपकी ग्रो कर रही है आपके पोस्चर के कारण। दूसरी चीज़ होती है कंजेनाइटल, जो बोन इन्फ्लामेशंस के कारण बढ़ती हैं, धीरे धीरे स्टेपनेस बढ़ जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंटल इशू है तो उसके कारण भी कई बार ये पोस्चर डेवलप होता है। तो इस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट फिजिकल थेरेपी तो होती है, ब्रीजिंग ब्रेसिंग ये सब होता है। इसके अलावा जो लास्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आपको दिया जाता है सर्जरी का। बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन डिफ़िकल्ट हो गई है तो फिर आपको सर्जरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट इसके अलावा अगर आप बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी बिल्कुल शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है, तो आप घर पर पोस्चरल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये पार्टनर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस हैंड्स करके स्ट्रेचिंग ये भी आप कर सकते हैं। हेड को अप डाउन अप डाउन अप डाउन, हैंड्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच रिलीज, ऐसे ही पीछे से स्ट्रेच रिलीज। और ये आपको बहुत धीरे से करना है, मतलब ये नहीं कि आपको बहुत फास्ट करना है। आप बाकायदा प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच एंड रिलीज, बहुत अच्छे से करिए। कभी भी जब आप ये करते हैं तो ये स्टिफनेस हमेशा ठंडे समय में बढ़ती है, तो आप हॉट फॉर्मेंटेशन का हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा पोस्चर करेक्शन के लिए आप किसी जगह से टिक करके बैठिए, थोड़ा पेन होगा लेकिन आपके लिए बेहतर है। कुछ ऐसी ही जानकारियाँ और भी मैं आपको देती रहूँगी, तो आप ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपना एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान दें और बच्चों को टोकते रहें। अगर बच्चे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वैसा स्ट्रक्चर करके बैठे हैं तो उनको आप टोकें, उनको सही बैठने के लिए सजेस्ट करें और ध्यान रखें पूरा।